नमस्कार साथियों, सलूम्बर लाइव यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और जो भाई लोग मेरे को अभी फेसबुक पे देख रहे हैं मेरे अकाउंट पे सीधा, उन सब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार साथियों। आज मैंने एक पोस्ट की थी, इसी सिलसिले में आज आपसे बात करने वापस लाइव आया हूँ। और कल का जो मेरा लाइव था, उस लाइव में जो मैंने बातें रखी, आप लोगों ने उसको सुनी, उसको अप्रिशिएट किया, आपने लाइक किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका आभारी हूँ। आपने मेरी बात को सराहा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज मैंने एक पोस्ट की थी कि 56 चला गया है। आज मैं इसी के ऊपर आपसे एक संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूँगा। तो मैं आपको बता दूँ, अभी जो चुनाव लड़ा गया और सब कुछ माहौल हुआ है, सबको आपको पता ही है। तो मैं सीधा बात मुद्दे की करता हूँ। तो क्या 56 चला गया? तो मेरा ऐसा कहना, जब तक मैं समझता हूँ चीज़ें, तो वहाँ तक मेरा ऐसा कहना है कि 56 अभी तक तो नहीं गया है। अभी तक तो 56 नहीं गया है। अभी अगर चाहे तो ये हो सकता है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। क्योंकि अभी 24 तारीख को बजट की घोषणा हुई थी और सलूम्बर को इसमें दरकिनार किया गया। 30 साल बाद कांग्रेस को सलूम्बर से सौगात मिली थी, लेकिन वापस सलूम्बर को कोई इनाम नहीं मिला था इसके बदले में। चलो, वो हो गया जो हो गया। तो अब ऐसा है, आखिर 56 आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो मैं कह सकता हूँ, अगर 10 दिन में प्रयास किए जाए तो 56 आ सकता है। यानी कि सलूम्बर में जिला परिवहन कार्यालय इन 10 दिनों में खुल सकता है, घोषणा हो सकती है। बस अगर इच्छा शक्ति हो या कोई करने वाला हो, तो इसके लिए अगर प्रद्युमन जी कोड़िया और इनके जो पार्षद है, इनकी टीम है, जो पूरी लक्ष्मीकांत जी शर्मा, जो कि कांग्रेस नगर मंडल सलूम्बर के अध्यक्ष हैं, तो अगर ये चाहें तो इनकी पूरी टीम के साथ में छगन जी जैन सेठ साहब, जो सलूम्बर के सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता और सलूम्बर में जानी मानी हस्ती, आप सबको पता ही है, इनकी, और माननीय अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री है, इनसे भी इनका अच्छा व्यवहार, इनकी अच्छी बनती है कुल मिला के। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सभी मिल के, माननीय पूर्व सांसद साहब CWC मेंबर श्री रघुवीर जी भी, ये सब मिल के अगर जाए जयपुर, इन 10 दिनों के अंदर जयपुर जाए और मुख्यमंत्री जी से अर्ज करें और बात बताएं कि हमने आपको कांग्रेस का बोर्ड दिया, 30 साल बाद में हमने कांग्रेस का चेयरमैन बैठाया, इसलिए आप हमें इनाम के तौर पर कुछ दें। हमने इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, जिला चिकित्सालय और जिला परिवहन कार्यालय पे हमने चुनाव लड़ा था, तो आप हमें कुछ तो इनाम दें। अगर ये चाहें तो मुख्यमंत्री जी के पास जा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं, अगर ये चाहें तो। क्योंकि आपको पता है, सागवाड़ा में दिनेश जी खोड़निया दे, वो सीधा 31 तारीख चुनाव नतीजा आने के बाद ही वो अपने सभी कांग्रेसी पार्षद और सबको लेके वो सीधा जयपुर ही चले गए और हाथों हाथ 110 करोड़ का बजट भी लेके आए थे मुख्यमंत्री जी से। और फिर बाद में वहाँ पे जिला चिकित्सालय की घोषणा भी हुई थी। तो हालांकि अगर ऐसा हमारे यहाँ पे भी अगर होता और हमारे ही सभी कांग्रेस के सभी पार्षद और नेता अगर सीधा मुख्यमंत्री से उसी दिन 1 या 2 तारीख जाके मुख्यमंत्री से मिल सकते थे, अपनी मांगे रख सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो, हो गया जो हो गया। उसके बाद बजट के पहले भी 15 से 20 तारीख के बीच में भी कांग्रेस का एक डेलीगेशन जा सकता था, मुख्यमंत्री से मिल सकता था कि हमने देखो 30 साल बाद सलूम्बर ने फतेह करके बताइए, इसलिए हम इनाम के हकदार हैं, हमें इनाम दिया जाए जिन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा था। तो ये कोई भी यहाँ से कोई डेलीगेशन जयपुर तक गया नहीं, जबकि जाना चाहिए था, इनाम का हकदार था, इनाम मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो मेरा ऐसा ही कहना है कि अगर सभी मिल के अगर जाएँ, जितने भी कांग्रेसी वरिष्ठगण हैं, अगर इसमें ज़रूरत पड़ी सलूम्बर की जनता की, तो सलूम्बर की जनता भी आपके साथ में आने को तैयार है और आप मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रख सकते हैं, अपनी मांग मनवा सकते हैं। तो अब मसला ये आ रहा है, अब ये काम कोई करेगा या नहीं करेगा, ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसा मान सकता हूँ, अगर ऐसा सब मिल के एकजुट होकर मुख्यमंत्री जी के पास जाए, रिक्वेस्ट करें और अपनी मांग मनवाए, तो ये काम अभी भी हो सकता है। क्योंकि अभी 24 तारीख को बजट हुआ है, इसके बाद में बजट के ऊपर वापस भाषण होगा, तो अभी 10-15 दिन का समय है। उसके बाद में 15 दिन के बाद में इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब जो घोषणा हुई है उनके ऊपर काम होना शुरू होगा।
तो अभी तक तो उन घोषणाओं के ऊपर काम होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इन 10 दिन हमारे पास 10 दिन पड़े हैं। अगर 10 दिन में जाएँ, बात मनवाए, तो सलूमर में RJ 56 यस 56 आ सकता है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल क्रम चलता है। अभी तक RJ 54 तक है, तो पोखरण RJ 55 हो जाएगा। इसके बाद सुमेरपुर, शार्दुलचर और सलूमर। अगर सलूमर की घोषणा हो जाती है इन 10 दिनों में, तो SAL अल्फ़ाबेटिकल लेवल पे RJ 55 पोखरण के बाद RJ 56 सलूमर हो सकता है, अगर इच्छा शक्ति हो। और सभी मेरे कांग्रेस में जो हमारे जितने पार्षद हैं और हमारे जो भी कांग्रेस में जो सलूमर नगर के जितने भी कार्यकर्ता वगैरह सब जाए, रिक्वेस्ट करें और इनाम के तौर पे ला सकते हैं, क्योंकि 30 साल बाद सलूमर में कांग्रेस का बोर्ड बना, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कांग्रेस के लिए। पर अब ये काम करे कौन, और मैं सुझाव मैं दे सकता हूँ ऐसा जो मैं सोच रहा हूँ। छगन सेठ साहब को साथ में रखें, जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के उनको साथ में ले जाएं। माननीय रघुवीर सिंह जी CWC मेंबर, जो हमारे इस क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, वो भी साथ में रहें। उनके अगुवाई में मुख्यमंत्री जी से भेंट की जाए और सलूमर की ये मांग मनवाई जाए। तो ऐसा करे तो सब कुछ हो सकता है, करे तो अच्छी बात है। पर अब देखना होगा ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो फिर सलूमर कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं। और दूसरी बात, आज 24 तारीख के बाद में 25-26 आज 26 या 27 तारीख कुछ हो चुकी है, अभी तक किसी भी कांग्रेसी लीडर का इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और यहाँ तक कि बीजेपी के भी किसी भी नेता की, पार्षद की किसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो आनी चाहिए थी, हमारे चेयरमैन साहब की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी पब्लिक में। कांग्रेस नगर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी शर्मा की भी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, जो नहीं आई। तो इन सबको पब्लिक में आना चाहिए था, पब्लिक के साथ में खड़ा होना चाहिए था, पब्लिक को कहना चाहिए था कि हम पब्लिक में हम जनता के साथ में खड़े हैं। अगर हमारी हम देखी हुई है तो हम सब मिल के मुख्यमंत्री साहब से जाके मिलने को तैयार है और हमारी मांग मनवाने को तैयार है हम। ऐसा इनको करना चाहिए था, प्रद्युमन जी को, इनकी टीम को, लक्ष्मीकांत जी को और इनकी पूरी पार्टी को। और अब मसला ये पार्टीगत नहीं है, ये आप पहले पार्टी के थे जब चुनाव लड़ा, अब आप पूरे सलूमर के हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं, अब सब सलूमर के आप पार्षद हैं, आप सलूमर के चेयरमैन हैं, आप सब सलूमर के गणमान्य नागरिक हैं और जिम्मेदारी नागरिक हैं। इसलिए आप जिम्मेदारी लेवें और इस कार्य को पूर्ण करावें, वरना हमारे 35 साल की जो ज़िले की जो मुहिम है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो आज मैं आपसे बस इतनी बात करना चाहूँगा। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो आप मुझे लाइक भी कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को। एक छोटी सी बात और, हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो डेलीगेशन यहाँ से ले जाए, कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, छगन जी हैं जो वरिष्ठ हैं, परमानंद जी हैं, गोविंद सिंह जी खोलड़ी हैं, लक्ष्मण सिंह जी भवराना हैं, ये सभी वरिष्ठ हैं जो सलूमर के, ये सभी जाएं, मुख्यमंत्री से निवेदन करें। CWC मेंबर हमारे रघुवीर जी भी साथ में हुए, तो ये हमारी मांग पूरी हो सकती है, तो अच्छा रहेगा। और साथियों, अब जिला परिवहन नहीं, बात अगर ज़िले की हो तो अच्छी रहेगी, सलूमर को ज़िले की सौगात मिले तो अच्छा होगा। फिर भी एक ऐसा कर सकते हैं, सभी मिल के जा सकते हैं, मुख्यमंत्री से निवेदन कर सकते हैं, मांग मनवा सकते हैं। 30 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड बना, इसके लिए इनाम ला सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके कुछ सुझाव हो या प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी इससे कुछ चीज़ें बताने को आपको और अवसर मिलेगा। तो मेरा आपसे कहना है, सलूमर के हित के लिए आप सभी आगे आएँ और सलूमर के लिए आवाज़ उठाएं। अभी एक छोटी सी मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा अपनी बात समाप्त करने से पहले। अभी जो घटना घटी 24 तारीख को, सलूमर को कुछ नहीं मिला इनाम के तौर पर, उसके बाद में ना कांग्रेस की ओर से ना बीजेपी की ओर से कोई भी जनता के बीच में नहीं आया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। अपितु सलूमर की जनता ने मिलकर सलूमर विकास मंच से प्रहलाद जी हमारे और धर्मेंद्र जी और जिला संघर्ष समिति हमारे कार्यकर्ता गए और इन्होंने जाके SDM साहब को ज्ञापन दिया था कि सलूमर की अनदेखी गई थी। तो अच्छा होता कि ये दोनों पार्टियां भी हमारे साथ में होती, सलूमर की जनता के साथ में होती। ये काम जनता को करना, जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो काम हम जनता कर रहे हैं। हमने जाके विरोध जताया, हमने जाके ज्ञापन दिया SDM साहब को। तो आप सबको सोचना है अब, इसलिए दोनों पार्टियां अब दलगत राजनीति छोड़े, सलूमर के विकास में आए और सलूमर के साथ में खड़े रहें।
ये काम बीजेपी को करना था और कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के जो भी है पार्षद वगैरह नेता हैं उनको ये काम करना था जो अपनी पार्टी से विरोध जताते वगैरह, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन सलूमर की जनता, हम सलूमर जिला संघर्ष समिति और विकास मंच के साथ ही हम मिल के जाके विरोध जता के आए और सलूमर के हित में ज्ञापन दे के आए, सलूमर बजट में अनदेखी की। बस मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।